आइए प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पीहू मोंटाना 1810 पे आपका स्वागत है। 9 दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं। बीच में स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, डेंगू हुआ था जिससे बहुत परेशान थे, लेकिन अब स्वास्थ्य थोड़ा ठीक है। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोगों का बिल्कुल सर पे है। चलिए शुरू करते हैं, पूरा हो जाएगा, घबराइए नहीं बिल्कुल। तो हम नया चैप्टर, नए अध्याय आज अर्थ विकास, आर्थिक विकास की समझ से चालू करेंगे। विकास, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। विकास के कई पहलू हैं। इस अध्याय का उद्देश्य विद्यार्थियों को यह विचार समझाना है, उनके लिए यह समझना आवश्यक है कि लोगों के विकास के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं और ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम विकास के सामूहिक सूचकांकों को जान सकते हैं। इसके लिए हमने कई ऐसी स्थितियों का प्रयोग किया है, उदाहरणों का प्रयोग किया है, जिसके द्वारा वे सहज बुद्धि से प्रक्रिया दिखा सकते हैं। आइए देखते हैं विकास क्या है। विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्य को प्राप्त करने के उपाय से जुड़ा है। यह काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि इतिहास और राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में भी मिलेंगे। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति, विभिन्न लक्ष्य क्या क्या हैं, इनको देखते हैं। हर व्यक्ति अपना अलग अलग चीज़ पाना चाहता है। वह ऐसी चीज़ चाहते हैं जो उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनमें परस्पर विरोध हो सकता है। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, एक ही चीज़ को अगर चाहते हैं तो दूसरा व्यक्ति दूसरी चीज़ को चाहेगा, तो दोनों के विचारों में मतभेद हो सकते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे जमीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाएं, जैसे कि आदिवासी इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि यह अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चैक, बांध या तालाब पसंद करें। इस तरह दो बातें साफ हैं। एक या पहली बात, अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और दूसरा, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। आय और अन्य लक्ष्य, लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज या अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में वह ज़्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं। वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। यह सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में यह अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती। द्रव्य, उसे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तु में एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी भौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। उदाहरण स्वरूप, अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधा उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के क्या अवसर हैं। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपके वेतन
कम मिलता है, लेकिन यह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपकी सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है, तथा यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने विकास के बारे में थोड़ा जानकारी आज प्राप्त की। ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो है और दूसरा पार्ट आएगा, आप लोग इसको सुनिए, इसको समझिए, और जो है इससे संबंधित आपके जो भी कमेंट्स हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं दोस्तों में शेयर करिए।